मौसम के हिसाब से बुजुर्ग लोग दिख ही नहीं रहे, इस समय रोड पर हैं और घर से बाहर निकलने के लिए वो 8 बजे के बाद निकलते हैं। यहाँ काफी ठंड है, शीतलहर बहुत ज्यादा है। ठंड यहाँ काफी हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम। गिरता पारा, ठंड नहीं होती कम। उत्तर भारत इस वक्त जनवरी की जालिम सर्दी का सितम झेलने को मजबूर है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सिहरन पैदा कर दी है। लोग मारे ठंड के कांप रहे हैं। सड़क किनारे अलाव जलाकर लोग सर्दी भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ घरों के दरवाजे बंद कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत का सबब यह कि उत्तर भारत के कई इलाकों में हो रही बारिश से आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा गिरने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर ऐसा कि बादल बरस रहे हैं और सर्दी की बेदर्दी बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आपको मैदानी इलाकों में ठंड के प्रचंड रूप की तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल का हाल। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का आलम यह है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बना जवाहर टनल बर्फ की आगोश में समा चुका है। टनल के दोनों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है, जिसकी वजह से जरूरी सामान लेकर जा रहे ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन बर्फ हटाने वाली मशीनों के सहारे इस आफत से निपटने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन एक तरफ बर्फ हटती है और दूसरी तरफ दोबारा आसमान से बर्फ गिरने की वजह से हालात जस के तस हो जाते हैं। हमारा स्नो क्लियरेंस वर्क्स में मैन पावर और मशीनरी डिप्लॉय हो चुका है और अभी तक सिर्फ 4 किलोमीटर का जो बीच वाला पोर्शन है हमारा नियर और टाइटेनिक व्यू, वो क्लियर करना पेंडिंग है। तो अभी तो फिलहाल हम सिंगल लाइन कर रहे हैं। जो फंसी हुई दरमंदा ट्रक्स हैं उनको सेफ साइड और निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। परेशानी हो रही है, तकरीबन 4-5 दिन से फंसे हुए इधर। तो अभी उम्मीद है कि प्रशासन खोलेगा इसे और हम घर जा पाएंगे। और पानी की और खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इधर। उन्होंने पहले कार्रवाई रोक दी 2-2.5 घंटे पहले ही, नहीं तो अभी तो गाड़ी कहीं की कहीं चले जानी थी। तो अब ना इधर पानी है ना शौचालय है, कहीं बताओ कहाँ जाएं। बहुत दिक्कत वाली बात है, इधर कोई ना कोई हल होना चाहिए। श्रीनगर में तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मौसम की मार ने यहाँ के लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। सड़क पर इतनी मोटी बर्फ की चादर बिछी है कि गाड़ियां चल नहीं सकती। ऐसे में लोग खच्चरों के सहारे सामान लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। खासतौर से श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, वो पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है जब से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि ये सिलसिला अभी कई दिनों तक जारी रह सकता है, क्योंकि पहले ही अनुमान लगाया था मौसम विभाग ने कि तकरीबन 6 जनवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये आप फिर से दिखाना चाहूँगा, ये है श्रीनगर की सड़कों का हाल, यह है श्रीनगर का हाल। लगातार बर्फबारी हो रही है और जोरों से बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें पहाड़ी इलाकों में कुदरत के सितम की गवाही दे रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहाड़ों में पड़ रही कड़ाके की ठंड से मैदानी इलाके भी कांप रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का हाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये तस्वीरें सर्दी के 3 डिग्री टॉर्चर की तस्दीक करती हैं। यहाँ पारा हर दिन गिर रहा है और ठंड बढ़ती ही चली जा रही है। मुरादाबाद में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले हफ्ते तो यहाँ तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद धूप भी निकली, लेकिन एक बार फिर मुरादाबाद शहर शीतलहर से कांप रहा है। लोगों को गलन का एहसास भी हो रहा है। कुछ लोग चाय के सहारे हैं तो कुछ अलाव के, लेकिन सर्दी है कि पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। ठंड से आग ही जलानी पड़ती है कहीं कहीं जगह पर। अच्छा, ताप लेते हैं तो ठंड भाग जाती है। बारिश से ज्यादा बढ़ गई ठंड, क्या हो गया है? बारिश से हथेली 3 दिन हो गए बारिश पड़ते पड़ते। भैया यहाँ ताप के टाइम काटना पड़ता है। तो कहाँ जा रहे थे? आगरा। और फिर कैसे यहाँ पे वो आग फिर यहाँ आग जलाई है इससे पकड़ के पड़ गए। हवाओं का रुख बदलने और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने कानपुर में भी सर्दी बढ़ा दी है। रविवार को तो यहाँ पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।
हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहने की वजह से रात के तापमान ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड वापसी करेगी। पारा तेजी से गिरेगा, जिससे दिन और सर्द हो जाएंगे और इसका एहसास कानपुर के लोग अभी से करने लगे हैं। बारिश का बहुत बुरा असर है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल शाम को जो बारिश हुई उसके बाद सर्दी अपनी चरम सीमा में है। बुजुर्ग लोगों की तो बिल्कुल दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर वो सर में कैप और ग्लव्स लेके अगर ना चलें तो बहुत ही दिक्कत है। थोड़ी बहुत तो बढ़ी हुई है ठंड का असर है, ऐसा नहीं कि है नहीं, गलन भी है, सब कुछ है और आने जाने वालों में दिक्कत तो लोगों को है ही है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी लोग सर्दी की बेदर्दी से कराह रहे हैं। बढ़ती ठंड की वजह से यहाँ सरयू नदी के किनारे वीराने में तब्दील हो गए हैं। नाविकों की आमदनी पर असर पड़ा है, तो ठंड और शीतलहर की वजह से प्राथमिक विद्यालयों की टाइमिंग भी बदल दी गई। बहुत सन्नाटा, हम लोग तो आगे जला के बैठे रहते हैं, उसी से तापते हैं। हाँ तापते। लेकिन ये सोचते हैं कि कोई भी श्रद्धालु आएगा तो हम लोग चाहते हैं श्रद्धालु इतना है घूमे, यहाँ चहल पहल रहे। अभी घाट भी नया बन गया है, बहुत अच्छा हो गया है। माहौल तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे सन्नाटा पड़ा है, रोज़ की तरह नहीं रहता है। पहले बहुत सारी भीड़ें रहती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा भी होते थे, अब इस टाइम ठंड की वजह से कोई आ भी नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में शीतलहर का कहर बढ़ सकता है। तापमान में कमी दर्ज की जाएगी और लोग गलन महसूस करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोहरा छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चलने से ठंड के और बढ़ने की आशंका है। शीतलहर चल रही थी, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के आसपास चल रहा था 1 तारीख के आसपास, और हमने कहा था कि 2 तारीख से आगे जो है आपको कहते हैं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, वर्षा की शुरुआत होगी, और वो दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं, पूरे उत्तर पश्चिम भारत की बात की गई। तो ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहाड़ों पे हिमपात हुआ और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और कहीं कहीं ओलावृष्टि बिल्कुल, और न्यूनतम तापमान बढ़ गया था। और जो शीतलहर थी जिसे हमने कहा था बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और मौसम बिल्कुल ड्राई चल रहा था, और हमने ये भी कहा था कि अब ये ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, ड्राई से हम लोग वेट स्पेल की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक वैसा ही हुआ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी भयंकर सर्दी पड़ रही थी, लेकिन 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट थोड़ी कम दर्ज की गई है। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ा है, तो आसमान से बूंदें 7 जनवरी तक ऐसे ही बरसती रहेंगी। हालांकि मौसम विभाग की माने तो यह आने वाली कड़ाके की ठंड की दस्तक है। बारिश खत्म होते ही एक बार फिर पारा गोते लगाएगा और लोग ठिठुरने लगेंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। ऐसे में मौसम कौन सी करवट लेगा, अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल।